हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। आज का वीडियो हमारा +2 के मैथ के स्टूडेंट्स के लिए है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन, एक्सरसाइज नंबर 1.2। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी के बारे में। इंजेक्टिविटी क्या है, व्हाट इज इंजेक्टिविटी एंड व्हाट इज सर्जेक्टिविटी। एक्चुअली क्या है, जो हमारे पास वन फंक्शन होते हैं, लिसन, जो हमारे पास वन फंक्शन होते हैं उन फंक्शंस को हम इंजेक्टिविटी भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। मीन टू से ये इंजेक्टिविटी जो नेम है आपके लिए नया है, लेकिन वन फंक्शन आपने पहले से कर रखे हैं। ओके, सेम इसी तरह सर्जेक्टिविटी मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो हमारे पास ऑन टू फंक्शन होते हैं, ऑन टू फंक्शंस को ही सर्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। लिसन मी अगेन, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें फंक्शन दे रखे हैं, कौन कौन से फंक्शन हैं, 5 हमारे पास फंक्शन हैं। इनके बारे में चेक करना है वेदर दीज फंक्शंस आर इंजेक्टिव और वेदर दीज फंक्शन आर सर्जेक्टिव। मतलब ये फंक्शन वन है या नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, ये आपने चेक करना है। तो इसमें ये ध्यान रखना, ये हम करेंगे चेक बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से। लगभग जो फंक्शन है इन्हें हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था वन फंक्शन के बारे में, मीन टू से इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में, सेम इस तरह सर्जेक्टिव मीन टू से ऑन टू फंक्शन के बारे में। ओके, तो हल्का सा हम लोग इंजेक्टिव के बारे में यानी वन फंक्शन के बारे में फिर से करते हैं। वन फंक्शन में हम करते क्या है, हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं, x1 x2 बिलोंग टू डोमेन। जो हमारे पास फंक्शन का डोमेन होता है उस डोमेन में से 2 एलिमेंट्स लेते हैं, x1 x2। ठीक है, x1 और x2 एलिमेंट्स लेकर हम लोग क्या करते हैं, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 रखते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x1 के लिए x की वैल्यू वही है जो f2 के लिए है, x2 के लिए है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, आपको मालूम है कि y इक्वल टू क्या होता है, fx। ठीक है, तो x1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वही x2 पर वैल्यू है, मतलब y की वैल्यू सेम है। सपोज कि x1 की वैल्यू 5 है और x2 की वैल्यू मान लो 7 है। ठीक है, और यहाँ पर f5 इक्वल टू f7 है, मतलब 5 और 7 के लिए सेम इमेज है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम ये मानकर चलते हैं कि फंक्शन मैनी वन है। ठीक है, हम ये मानकर चलेंगे फंक्शन मैनी वन है और बाद में हम x1 इक्वल टू x2 प्रूव करेंगे। ओके, अगर हमारे पास ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास सिंगल एलिमेंट है। सिंगल एलिमेंट की आगे इमेज तो सिंगल ही है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास वन फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो देखो ध्यान से, तो आपने क्या करना है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेना है, मतलब मैनी वन फंक्शन लेना है, और इसके बाद प्रूव करना है कि x1 इक्वल टू x2 है। मतलब x1 और x2 अगर इक्वल है तो नेचुरली ही बात है, ठीक है, इनकी सेम वैल्यू आएगी, y की सेम वैल्यू रहेगी, और ये दोनों एक ही नंबर है, एक नंबर की एक वैल्यू आ रही है, तो मतलब ये वन फंक्शन है। ठीक है, तो ये था वन के लिए। और ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, fx इक्वल टू y लेते हैं और यहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, f इनवर्स y। ओके, इसके बाद y की वैल्यू 1 बाय 1 फिल करते हैं और देखते हैं कि जो x की वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो हमारे डोमेन से रिलेटेड है या नहीं है। ओके, अगर y की सभी वैल्यूज के लिए यानी जितनी भी कोडमेन के एलिमेंट है सभी के लिए हमारे पास x की वैल्यू आती है, तो इस केस में क्या होगा, रेंज और कोडमेन इक्वल हुए, मतलब जो हमारे पास फंक्शन होगा वो ऑन टू होगा यानी कि सर्जेक्टिव होगा। ओके, तो बाकी सम करते हैं हम लोग 1 बाय 1, तो उसमें ये और एक्सप्लेन किया जाएगा, तो ध्यान देना। सम नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, सम नंबर फर्स्ट है f such that n to n
गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या बताना है कि जो फंक्शन है ये वन वन फंक्शन है या नहीं है, और ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। वन वन मतलब ये इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, और ऑन टू मतलब ये सर्जेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। ओके, तो ध्यान दो, इंजेक्टिव के लिए क्या है हमारे पास कंडीशन, इंजेक्टिव का मीनिंग क्या है, इंजेक्टिव मीन्स वन वन के लिए। ओके, तो ये नेचुरल नंबर डोमेन हमारे पास क्या है, फंक्शन का डोमेन हमारे पास नेचुरल नंबर है, और फंक्शन का कोड नेम भी हमारे पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। मैं थोड़ा सा हल्का सा इस साइड पे इसे बना रहा हूं। हाँ जी, डोमेन हमारे पास नेचुरल नंबर है और कोड नेम भी हमारे पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे भी ये वैल्यू आ सकती हैं, राइट। तो अब अगर यहाँ x की वैल्यू 1 फिल करते हैं तो हमारे पास 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अगर हम यहाँ 2 फिल करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 हुआ। यहाँ 3 फिल करते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 हुआ। यहाँ 4 फिल किया तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या हुआ 25, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो 1 4 9 16 25 36 के अलावा क्या कोड में कोई और नेचुरल नंबर नहीं है, हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर ही कोड में मिलेंगे। यानी कि 1 तो आपने लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सारे नेचुरल नंबर आएंगे, सेम इधर भी आएंगे। ठीक है, तो यहां से आपको वैसे एक बात क्लियर होगी कि जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं उन सब की इस साइड पे इमेज बन रही है, लेकिन इधर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज प्री इमेज इधर नहीं है। जिस तरह 1 की प्री इमेज 1 है, लेकिन ये 2 है, 2 की प्री इमेज नहीं है। ओके, 3 की प्री इमेज नहीं है, 4 की प्री इमेज 2 है, 5 की प्री इमेज नहीं है, 6 की प्री इमेज नहीं है, 7 की प्री इमेज नहीं है, 8 की प्री इमेज नहीं है, 9 की प्री इमेज 3 है, 10 की प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की इमेज इधर है। मतलब क्या है, x की वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास y की वैल्यू आ रही है। ठीक है, लेकिन इधर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इधर इमेज नहीं है, इधर रिलेशन नहीं है। तो मतलब ये 1 1 फंक्शन है बट ऑन टू फंक्शन नहीं है। या फिर आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि ये ऑन टू नहीं है क्योंकि इसका जो डोमेन है, सॉरी जो इसका कोड मेन है, कोड मेन क्या है ऑल नेचुरल नंबर। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कंटिन्यू चलते रहेंगे। लेकिन जब आप रेंज देखोगे, रेंज में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 4 9 16 25 36, नेक्स्ट आ जाएगा 49 64 81 100 121 141 144 इस टाइप से। ओके, तो इनको छोड़कर बाकी की प्री इमेज इधर नहीं है। मतलब इस फंक्शन की रेंज और कोड में इक्वल नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। ओके, तो देखिए यहां से वैसे क्लियर कर दिया है मैंने, तो बट फिर भी आप लोग क्या करेंगे, लेट x1 x2 डोमेन के आपने 2 एलिमेंट लेने हैं, डोमेन से आपने 2 नंबर उठाने हैं x1 x2। ठीक है, क्योंकि डोमेन नेचुरल नंबर है तो यहां पर ये करेंगे नेचुरल नंबर से बिलोंग, चाहे तो ब्रैकेट में लिख दो कि ये डोमेन है। ठीक है, ये दोनों नंबर कहां से लिए गए हैं, डोमेन से लिए गए हैं। सच दैट, हाँ जी, क्या करना है, ये आपने नंबर इस तरह लेने हैं कि f of x1 इक्वल टू f of x2। ठीक है, कि x1 फिल करने के बाद जो fx की वैल्यू है, fx1 की वैल्यू है, वो वही वैल्यू आएगी जो fx2 की है। मतलब क्या हुआ कि 2 एलिमेंट है, मान लो ये और ये एलिमेंट है, इनकी सेम इमेज है। ठीक है, दोनों इक्वल हैं तो मतलब इनकी सेम इमेज है, राइट। तो यहाँ मैं ही वन फंक्शन मान के चल रहा हूं मैं, बाद में हम प्रूव करेंगे कि x1 इक्वल टू x2 है। मतलब ये दोनों नंबर ही मान लो इक्वल हैं तो दोनों की सिंगल इमेज हो गई, राइट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इंजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, 1 1 फंक्शन बन जाएगा। f of x1, हाँ जी, तो fx इक्वल टू x स्क्वायर है,
तो एफ ऑफ x1 क्या हुआ, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर बन जाएगा ये। हाँ जी, यहाँ पर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हाँ जी, a माइनस b इंटू a प्लस b रख दो। हाँ जी, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर एनी नेचुरल नंबर ओके, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। आप फिर करके देख लो, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो अपनी मर्जी से, मान लो आपने 5 और 10 लिया, 5 प्लस 10 15 होता है, 0 तो होता नहीं। तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए x1 और x2 का जो सम है वो 0 नहीं हो सकता, तो ये केस रिजेक्ट हो गया। तो यहां पर आओ x1 इक्वल टू x2, ठीक है। तो x1 इक्वल टू x2 मतलब क्या है कि x1 और x2 इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इक्वल हैं तो ये दोनों वैल्यू तो सेम ही होगी, ठीक है। जिस तरह मैं कह दूं कि 1 और 2 इक्वल है, मान लो कि इस तरह देखो 1 2 है, इनकी इमेज मान लो 4 है, ठीक है, दोनों की मैक्सिमम फंक्शन हो गया। मैंने प्रूव कर दिया कि 1 और 2 इक्वल पॉसिबल नहीं है, वैसे मैं समझा रहा हूं, ठीक है। 1 और 2 इक्वल है, इक्वल होने का मतलब क्या है, ये नंबर ही एक है, एक नंबर को डबल बार आपने राइट नहीं करना, तो मतलब क्या हुआ, अब ये 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास x1 और x2 इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये डबल बार नंबर राइट नहीं करेंगे, सिंगल बार करेंगे और इसकी इमेज एक ही बनेगी, तो ये हमारे पास 1 1 फंक्शन होगा। ओके, तो ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा ध्यान से समझो इसे। यहाँ पर मैंने मैनिमल माना है, मैनिमल मानने के बाद x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो इसका मतलब है ये डबल नंबर नहीं है। ये जो x1 x2 नंबर लिए, दो नंबर नहीं थे, ये नंबर एक ही था। जब नंबर एक है उसकी इमेज भी एक ही है, तो ये हमारे पास 1 1 फंक्शन हुआ, मतलब इंजेक्टिव फंक्शन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन है, राइट कर सकते हैं लास्ट में f n to n, ठीक है। कौन सा फंक्शन है, fx इज इंजेक्टिव फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने प्रूव किया है कि ये फंक्शन हमारे पास कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। अब आपने इस फंक्शन को प्रूव करना है कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। ओके, चेक करना है आपने कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, राइट। हाँ जी, सर्जेक्टिव के लिए ऑन टू फंक्शन प्रूव करने के लिए, चेक करने के लिए क्या करना है आपने, फंक्शन हमारे पास ये रहा, फिर से राइट कर दो, कोई बात नहीं। फंक्शन n to n है, डोमेन हमारे पास नेचुरल नंबर है, कोडमेन हमारे पास नेचुरल नंबर है, और फंक्शन हमारे पास है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए, ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेट fx इक्वल टू y। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx, fx इज x स्क्वायर, तो यहां पर राइट कर दो x स्क्वायर इक्वल टू y। तो इसमें करना क्या होता है, हमने x की वैल्यू एक साइड पे करनी होती है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y। ओके, अब ये आपको मालूम है कि जो हमारे पास x की वैल्यू है, ठीक है, ये डोमेन था x की वैल्यू, ये कोडमेन था y की वैल्यू। ओके, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो भी नेचुरल नंबर है, y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहां पर मान लो y की वैल्यू आपने 1 फिल कर दी, 1 फिल करने पर नेचुरल नंबर आएगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 1, ठीक है, माइनस तो नहीं लेंगे लेकिन प्लस ले लेंगे, तो प्लस हमारे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो क्या राइट करेंगे यहां पर, नाउ लेट y इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 1। ओके, मतलब क्या हुआ कि y नेचुरल नंबर है और x भी नेचुरल नंबर आ गया। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट करो, एंड y इक्वल टू 2, y हमने नेचुरल नंबर ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, x हमारे पास क्या आएगा, x आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2,
क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2 नेचुरल नंबर है? नहीं है, ठीक है, लेकिन होना चाहिए था ये। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये था कि जो हमारे पास 2 है कोड में, इसकी प्री इमेज नहीं है। मैंने पहले बताया भी था आपको कि 1 2 3 4 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह है। तो 1 की प्री इमेज 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का हो जाएगा आगे 9। तो ये 2 3 5 इनकी प्री इमेज नहीं है इस साइड पे, तो मतलब ये ऑन टू नहीं है। ओके, तो यहां पर क्या लिखेंगे क्लियरली, एफ फंक्शन इज नॉट ऑन टू लिख दो, चाहे सर्जेक्टिव लिख दो। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब क्या है, y नेचुरल नंबर के लिए x नेचुरल नंबर आना चाहिए था, लेकिन कुछ एक वैल्यू y की ऐसी है जिनके लिए x नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। इसमें क्या हुआ, जो कोड में था उसके सारे एलिमेंट यूज नहीं हुए, ठीक है, सारे एलिमेंट यूज नहीं हुए मतलब रेंज और कोड में इक्वल नहीं हुआ, मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकंड सम का ही सेकंड पार्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे आप लोग, क्योंकि इस टाइप के छोटे छोटे सम हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इन्हें फिर ही आएंगे आपको। हालांकि एक ही बात को हम करते जा रहे हैं। तो देखिए इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। हाँ जी, सेकंड पार्ट क्या है, एफ सच दैट जेड टू जेड गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स। क्या हुआ इसमें, इसमें क्या हो रहा है, इसमें और इसमें चेंज क्या है, इसमें डोमेन था नेचुरल नंबर, इसमें डोमेन है जेड यानी इंटीजर्स। इसमें कोड में था नेचुरल नंबर, इसमें कोड में भी जेड है, हमारे पास इंटीजर है। फंक्शन सेम रखा है इन्होंने, फंक्शन में क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर रहा हूं जेड को, इंटीजर्स के बारे में 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये इंफिनिटी तक जाएगा। इस साइड पे -1 -2 -3 डैश 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 माइनस इंफिनिटी तक जाएंगे हम लोग। तो ये हमारे पास जेड की वैल्यूज हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है, जेड टू जेड, हाँ जी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, राइट। तो हमने करना क्या है, करना हमने क्या है कि आपने 2 एलिमेंट्स लेने हैं, 2 एलिमेंट्स लेने हैं और उनके लिए एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 रखना है, ठीक है। और इसके बाद प्रूव करना है कि वो दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, ठीक है। और मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि हिट एंड ट्रायल मेथड का यहाँ पर ज्यादा यूज होगा। मतलब क्या है, जो तो नोट में है, मतलब जो इंजेक्टिव नहीं है वहां हिट एंड ट्रायल मेथड लगेगा, जो सब्जेक्टिव नहीं है वहां भी हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अदरवाइज अगर प्रूव होता है तो अपने पास डेफिनेशन है, ठीक है, x1 इक्वल टू x2 वाली और fx इक्वल टू y वाली। ओके, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर z के लिए साफ हमें मालूम है कि 2 एलिमेंट्स ले लो, ठीक है। मान लो फर्स्ट एलिमेंट आपने 1 लिया इधर से, ठीक है, तो f ऑफ 1 क्या आएगा, ठीक है, f ऑफ 1 यहाँ फिल करते हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक है। और यहाँ सेकंड कर दो -1, ठीक है। तो ये लिया हमने -1 इंटीजर, -1 यहाँ फिल किया, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। मतलब क्या है 1 और -1 पर f ऑफ x की वैल्यू 1 और -1 पर इक्वल है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम और बना देता हूं, ठीक है। यहाँ पर राइट कर दो 1 -1 2 -2, ठीक है। और ये अपने पास क्या है, यहाँ राइट कर दो 3 2 1 0, ठीक है, -1 -2 -3, इतने एलिमेंट लेते हैं, बहुत सारे एलिमेंट है वैसे तो 1 के लिए यहाँ 1 फिल करेंगे तो इमेज क्या बनेगी 1 आएगी। यहाँ -1 फिल करने पर इमेज क्या बनेगी, -1 पर भी 1 आ रही है। तो फंक्शन कौन सा हुआ, ये फंक्शन तो ये मैनीमन फंक्शन हुआ, 1 फंक्शन तो है नहीं। और चेक कर लो 2 फिल कर दो, यहाँ पर 2 फिल करने पर क्या बनेगा, 2 फिल करने पर 4 आएगा, ठीक है। तो 2 के लिए इमेज 4 और -2 के लिए भी इमेज 4 बन जाएगी। तो ये मैनीमन फंक्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, यहाँ पर राइट कर दो f ऑफ 1
इक्वल टू एफ ऑफ -1 है, बट 1 नॉट इक्वल टू -1। ये वही कंडीशन है x1 x2 वाली। वहां तो मैंने x1 और x2 को अननोन रखा है, ठीक है, मुझे वैल्यू मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पर z के लिए हमें क्लियर था कि 1 और -1 पर x² की वैल्यू सेम आएगी, तो यहाँ मैंने x1 और x2 रियल में ले लिए, ठीक है। ये x1 की वैल्यू है 1 और x2 की वैल्यू -1 है, ठीक है। इसके बाद हमने प्रूव करना था कि x1 इक्वल टू x2 है, लेकिन अगर ये x1 है ये x2 है, ये तो इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन भी 1 नहीं है, ये फंक्शन मैन्युअल है, मैंने डायग्राम में भी शो कर दिया है। ओके, तो क्या राइट करेंगे क्लियरली, fx इज नॉट 1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 1 फंक्शन नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है, राइट। अब बारी आती है कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। ऑन टू का मीनिंग क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी नेचुरल बात है, दिखाई दे रहा है x² बहुत सारे इधर हमारे पास इंटीजर ऐसे होंगे जिनकी प्री इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। कैसे नहीं बनेगी अभी देखते हैं। लेट fx इक्वल टू y, यस fx की वैल्यू हमारे पास क्या है x² इक्वल टू y, तो x हमारे पास क्या हुआ स्क्वायर रूट ऑफ y, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ y। अब y की वैल्यू फिल करो, व्हेन y इक्वल टू 1, यस अगर y की वैल्यू 1 फिल करें, 1 हमारे पास क्या है इंटीजर है, ओके है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी +-1, ठीक है। तो +-1 यानी कि प्लस का 1 माइनस का 1, ये भी इंटीजर है, ओके है, ठीक है। और हमें x की वैल्यू इंटीजर ही चाहिए, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। तो नेक्स्ट y की सेकंड वैल्यू लो आप लोग, सेकंड वैल्यू मैंने 2 ली है, हाँ जी। 2 फिल करने पर क्या आएगा, 2 फिल करने पर x की वैल्यू आएगी √2, ±√2 राइट कर दो, चाहे √2 राइट कर दो, ओके। तो √2 क्या इंटीजर है, नहीं है इंटीजर, क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड करेंगे तो ये तकरीबन 1.414 आएगा, ओके। जब 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास 1.41 आएगा, और ये हमारे पास जो 1.41 होता है ये इंटीजर नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे पास कोड मेन का, ठीक है, 2 है हमारे पास, ये रहा 2, इसकी डोमेन में प्री इमेज नहीं है, 2 की नहीं बनेगी, 3 की नहीं बनेगी, 4 की बन जाएगी, रूट आता है, 5 की नहीं बनेगी, 6 की नहीं बनेगी। मतलब जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उनकी तो प्री इमेज बन जाएगी डोमेन में, और जितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होता है, पूरा पूरा नहीं आता है, जिनका स्क्वायर रूट डेसिमल में आता है, ओके, तो उनकी प्री इमेज इधर नहीं बनेगी। मतलब क्या हुआ कि इस सम में रेंज और कोडमैन डिफर हैं, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडमैन है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑन टू नहीं है, ठीक है, क्लियरली नॉट ऑन टू फंक्शन, या ये कह सकते हैं नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था जो ऑलमोस्ट सम नंबर फर्स्ट से ही मैच करता है, ओके। तो मैंने बोला है चेक करना है आपने 1 ऑन टू के बारे में, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर सकते हैं बीच बीच में आप लोग, बाकी प्रैक्टिस करते हो तो आप लोग जल्दी ही करने लग जाओ ये सम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड सम है इसका, थर्ड पार्ट सम नंबर सेकंड का ही, FR to R। यहाँ पर क्या चेंज आया, यहाँ पर जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स हैं, कोड में भी ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है, गिवन बाय fx इक्वल टू x² है, लेकिन fx की वैल्यू तो वही आ रही है सेम, डोमेन और कोड में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखें क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पर। पहले ये समझ लो जो हमारे पास R है रियल नंबर्स हैं इनके बारे में, ओके। तो रियल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे पास रियल नंबर के इक्वल होता है। मीन टू से रियल नंबर कंटेन्स ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मतलब क्या हुआ, रियल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर आ गए, इसमें सारे होल नंबर आ गए,
इसमें सारे नेगेटिव नंबर आ गए, इसमें सारे डेसिमल नंबर आ गए, इसमें सारे के सारे डेसिमल वाले टर्मिनेटिंग नंबर आ गए, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी आ गए। ठीक है, तो कहने का मतलब है सारे के सारे नंबर ही रियल नंबर्स में आ गए अब। ठीक है, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी नंबर इसमें शामिल नहीं है। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या है? नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट। ये मान लो शॉर्ट में कि नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास इमेजिनरी होता है, वो नंबर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट यहाँ पर हैं। राइट, तो देखिए थर्ड पार्ट है एफ फंक्शन आर टू आर। डोमेन हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स। कोड मेन हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स। फंक्शन हमारे पास वही है एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां पर भी मैं हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहा हूं। मैंने x1 x2 ना लेकर रियल नंबर 1 और -1 लिए हैं। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने x1 x2 जो एलिमेंट्स हैं डोमेन के वो नहीं लिए, मैंने डोमेन में से, ये डोमेन है इसमें से 1 और -1 नंबर लिए हैं जो R से रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और मैंने राइट कर दिया यहाँ पर ये डोमेन है। ठीक है, मतलब ये 1 और -1 डोमेन के एलिमेंट्स हैं। अब 1 पर देखो, 1 पर fx की वैल्यू क्या आएगी? x स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 पर इसकी वैल्यू 1 रहेगी, और -1 पर -1 फिल करेंगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो मतलब क्या हुआ कि 1 और -1 दोनों पर वैल्यू 1 रहेगी। ध्यान देना, ठीक है, ये 1 है, ये -1 है। 1 की क्या हुई हमारे पास? इमेज 1 हुई, और -1 की इमेज भी 1 हुई। ठीक है, तो मतलब ये फंक्शन यहां तक क्या है? मैनी वन फंक्शन है। इसके बाद अगर x1 x2 के इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है, सिंगल नंबर है, तो ये 1 1 हो जाएगा, और अगर ये डबल नंबर है तो ये हमारे पास मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्लियर है कि 1 और -1 इक्वल नहीं होते हैं, डबल नंबर होता है, तो ये इक्वल नहीं है, तो मतलब ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन हमारे पास नॉट इंजेक्टिव है, नॉट 1 1 है। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन क्या है? मैनी वन फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बारी आती है इसी के सर्जेक्टिव के बारे में। हमने सर्जेक्टिव शो करना है, उसके लिए मैंने क्या किया? fx = y, fx की वैल्यू हमारे पास क्या है? x स्क्वायर = y, तो x की वैल्यू क्या आएगी? √y, यहाँ पर प्लस माइनस √y लिख सकते हैं। ठीक है, एज यू विश। तो x √y, x √y है। ठीक है, अब √y के लिए, ठीक है, ये हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, यहां पर आएगा नोट। क्यों आएगा नोट? सुन लो, क्योंकि मैंने बोला है नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है? इमेजिनरी होता है, लेकिन आपको x की वैल्यू क्या चाहिए? रियल नंबर चाहिए, तो x √y डज नॉट बिलोंग टू आर रियल नंबर, फॉर y बिलोंग टू रियल नंबर, यहाँ ओ लिख दो। ठीक है, मतलब सभी y की रियल वैल्यूज के लिए x रियल से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन सी ऐसी वैल्यू है, y की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए x की वैल्यू रियल नहीं है? नेगेटिव y के लिए कोई भी y की नेगेटिव वैल्यू फिल करो, चाहे ये इंटीजर है चाहे ये डेसिमल में है, उसके लिए इसका जो रूट आएगा वो इमेजिनरी आएगा, रियल नहीं आएगा। और अगर x की वैल्यू नॉट रियल है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास fx = x² नॉट ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, नॉट ऑन टू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 1 1 ऑन टू, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। राइट, क्योंकि आगे जो भी हमने करना है ये समझ ले कि इसी के बिहाफ पे करना है, 1 1 ऑन टू के बारे में ही। राइट, तो ये था इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास है सम नंबर सेकंड का ही फोर्थ पार्ट, फंक्शन n to n, मीन टू से डोमेन हमारे पास नेचुरल नंबर है और कोड मेन भी हमारे पास नेचुरल नंबर है। ओके, जिस तरह फर्स्ट पार्ट में था इसके सेम कंडीशन आ गई, उसमें भी हमारे पास डोमेन नेचुरल नंबर था और कोड मेन भी नेचुरल नंबर था। उसमें फंक्शन क्या था? x² था, और यहाँ पर फंक्शन हो गया हमारे पास x³, यानी कि अब फंक्शन क्या है? चेंज हो गया है, fx = x³। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है? f such that n to n, डोमेन हमारे पास नेचुरल नंबर, कोड मेन हमारे पास नेचुरल नंबर है, और गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है? गिवन फंक्शन है fx = x³। राइट, तो देखिए इंजेक्टिविटी प्रूव करने के लिए, 1 1 प्रूव करने के लिए या चेक करने के लिए क्या करेंगे? x1 x2 मैंने 2 नेचुरल नंबर ले लिए, कहां से लिए हैं? डोमेन में से, ये डोमेन है। ठीक है, तो
सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। मतलब क्या हुआ कि f ऑफ x1 के लिए fx की वही वैल्यू आएगी जो x2 के लिए fx की वैल्यू आएगी, यानी कि x1 और x2 की कोड मेन में सेम इमेज बनेगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या ले लिया है, यहां पर मैंने लिया है कि ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन है, लेकिन अगर x1 और x2 सेम नंबर हैं तो ये मैनी वन तो नहीं हुआ, नंबर सेम है, एक ही नंबर को डबल बार राइट किया हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वन फंक्शन हो जाएगा। यहां पर देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर डोमेन और ये नेचुरल नंबर कोड मेन है। मैंने क्या किया है, x1 यहाँ पर एलिमेंट लिया x1 और यहाँ पर लिया x2। x1 के लिए मैंने इमेज ली है मान लो y और x2 के लिए भी इमेज ली है y। अब मैं प्रूव करूंगा कि x1 और x2 सेम नंबर हैं। अगर सेम नंबर हैं तो इनमें से एक ही नंबर यहाँ पर राइट होगा, मतलब एक बार राइट करेंगे। ओके, तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, f ऑफ x1 हमारे पास क्या आएगा, fx हमारे पास x क्यूब है, तो f ऑफ x1 इक्वल टू x1 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर x2 का क्यूब हो जाएगा। x2 को हम इस साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, इस साइड पे बचेगा 0। x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब फैक्टर के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है ये फार्मूला फैक्टर के लिए, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपने 9th क्लास में भी किया होगा, 10th में भी आया होगा ये फार्मूला। ठीक है, 9th क्लास के सेकंड चैप्टर में है a क्यूब माइनस बी क्यूब फैक्टर करने का फार्मूला। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब फैक्टर के लिए हम अप्लाई करेंगे, a की वैल्यू x1 है और b की वैल्यू x2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, a माइनस बी है, x1 माइनस x2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अपने पास टू फैक्टर बन गया, x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इन दोनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल रखो, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, बट क्यों, x1 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि x1 और x2 नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर है तो ये प्लस में नंबर आएंगे, और हमारे पास इसमें ऑपरेशन कौन से हैं, प्लस प्लस के दे रखे हैं ऑपरेशन, तो मतलब पहले से ऑपरेशन भी प्लस का है और x1 और x2 नंबर भी प्लस के हैं। ठीक है, तो ये कभी भी किसी भी नेचुरल के लिए 0 नहीं हो सकता, इसलिए इसे राइट कर दिया, दिस पार्ट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, आप ट्राई कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, उसके लिए चेक कर लो कि x1 और x2 फिल करने पर ये 0 आता है या नहीं आता, वैसे नहीं आता, ये क्लियर है। ठीक है, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू x2, तो क्या हुआ, यहाँ पर f ऑफ x1 की इमेज वही थी जो f ऑफ x2 की थी, यानी x1 की इमेज वही थी जो x2 की थी। ठीक है, लेकिन हमने क्लियर किया कि x1 और x2 नंबर सेम है, तो मतलब अगर ये दोनों एक ही नंबर हैं तो इसे हमने डबल बार राइट क्यों कर रखा है। ठीक है, यही x1 है यही x2 है, तो इसकी यूनिक इमेज है, तो मतलब ये क्या हुआ, ये हमारे पास 1 1 फंक्शन हुआ। ठीक है, तो ये इंजेक्टिव हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। अब आप प्रूव करेंगे कि ये सर्जेक्टिव है या नहीं है। लेट fx इक्वल टू y, fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, x क्यूब इक्वल टू y, x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पावर 3 थी, ये 1/3 हो जाएगी पावर, x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y हो गया, डज नॉट बिलोंग टू n। ओके, फॉर ऑल y बिलोंग टू n, यानी कि y की सारी वैल्यू के लिए ये जो x की वैल्यू है ये नेचुरल नंबर नहीं आएगी। ठीक है, कैसे नहीं आएगी देखते हैं अगर एक आधे नंबर पर। यस स्टूडेंट्स, तो अपने पास अब क्या है, x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y है। ठीक है, तो y का क्यूब रूट आपने निकालना है, किसी भी कोई भी नंबर ले लो, जिस तरह सपोज कि आपने 1 ले लिया। ठीक है, अब 1 का हमारे पास क्यूब रूट क्या आएगा, 1 का क्यूब रूट तो 1 आ जाएगा। ओके, और 2 लेते हैं, 2 का क्यूब रूट, 2 यहां पर रखो, 1 ना रखो एक बार। ठीक है, अब 2 हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, 2 नेचुरल नंबर है, तो 2 की पावर 1/3
इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं रहेगी, ठीक है। डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। फॉर यस y इक्वल टू 2 दैट इज नेचुरल नंबर, ठीक है। y की वैल्यू मैंने 2 फिल की जो कि नेचुरल नंबर था, लेकिन जब y की वैल्यू यहाँ 2 फिल करते हैं तो x की वैल्यू क्या बनती है 2 की पावर 1/3, दैट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोड मेन के सारे एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज नहीं बन रही है, उनके लिए x की वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरह ये फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा, क्लियरली फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका f such that z to z given by fx equal to x cube, ओके। तो ये पार्ट तो सेम ही है, हमारे पास फंक्शन सेम है x क्यूब, लेकिन डिफरेंस क्या डाल दिया इन्होंने, यहाँ पर नेचुरल नंबर था कोडमेन और सॉरी डोमेन और कोडमेन, और यहाँ पर डोमेन और कोडमेन दोनों ही इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स के बारे में मैंने बता रखा आपको कि इंटीजर में नेचुरल नंबर आते हैं, 0 आता है और फिर नेगेटिव इंटीजर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट तो इसका सेम ही हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर स्केयर होता तो 1 और -1 के लिए सेम इमेज बनती, 2 और -2 के लिए सेम इमेज बनती, 3 और -3 के लिए सेम इमेज बनती, लेकिन यहाँ क्यूब है तो 1 और -1 के लिए डिफर इमेज आएगी, 2 और -2 के लिए डिफर आएगी, 3 और -3 के लिए डिफर आएगी, और हमें डिफर ही चाहिए, यूनिक ही चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम दोबारा से कर देंगे एक बार। जस्ट आपने यहाँ पर डिफरेंस क्या डालना है, यहाँ नेचुरल नंबर राइट किया आपने, जस्ट यहाँ पर डाल दो आप z, ओके। तो डोमेन z है, कोडमेन z है, फंक्शन सेम है, ठीक है। और यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, यहाँ पर z राइट हो जाएगा। डोमेन में से एलिमेंट्स लिए हैं x1 x2, और x1 x2 के लिए मैंने सेम इमेज ले ली, ठीक है। और x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, ये प्लस का माइनस हो गया, पहले की तरह ही a क्यूब माइनस b क्यूब फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या किसी z के लिए, किसी इंटीजर के लिए ये पॉसिबल है कि इक्वल टू 0 हो जाए? आई थिंक पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि x1 का स्क्वायर है, x2 का भी स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम लोग कोई नेगेटिव z की वैल्यू, नेगेटिव इंटीजर फिल भी करते हैं तो ये क्या बनेगा, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर होने से ये वैल्यू हमारे पास फिर से प्लस में हो जाएगी, ओके। और नेचुरली बात है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, ये x1 और x2 से बड़ा ही रहेगा, तो ये वैल्यू प्लस में ही आएगी, मतलब 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक ही केस में 0 हो सकता है ये, अगर हम x1 और x2 दोनों को 0 ले लें, ठीक है। तो लेकिन दोनों 0 आपने नहीं लेने हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या है, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू x2। तो नेचुरली बात है कि x1 और x2 सेम नंबर है, तो यूनिक इसकी इमेज होगी, तो मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, ये इंजेक्टिव हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। इसके बाद बारी आती है सर्जेक्टिव के लिए। लेट fx इक्वल टू y, fx की वैल्यू क्या है, x क्यूब इक्वल टू y हो जाएगा, और x इक्वल टू ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ y, ठीक है। और यहां पर हम क्या राइट करेंगे, यहां पर देखो, हाँ जी, यहां राइट कर दो डज नॉट बिलोंग टू z फॉर ऑल z, ठीक है। मतलब y की सभी इंटीजर्स वैल्यू के लिए, ठीक है, x की इंटीजर वैल्यू आती है या नहीं आती है, चेक करते हैं अभी। ध्यान दो, पहले की तरह मान लो कि आपने y की वैल्यू 2 फिल की है, ठीक है। तो y की वैल्यू 2 फिल की है, x डज नॉट बिलोंग टू z फॉर y इक्वल टू 2 दैट इज इंटीजर, ओके। y की वैल्यू क्या थी, इंटीजर थी 2, ठीक है। हमने यहाँ y की वैल्यू फिल की, 2 की पावर 1/3 आई, तो क्या 2 की पावर 1/3 इंटीजर है, नहीं है, तो मतलब क्या है, 2 की प्री इमेज नहीं बनेगी डोमेन में, 2 की प्री इमेज नहीं बनेगी, 3 की प्री इमेज नहीं बनेगी, 4 की प्री इमेज नहीं बनेगी, 5 की प्री इमेज नहीं आएगी, 6 की प्री इमेज नहीं बनेगी, 7 की प्री इमेज नहीं बनेगी, 8 की प्री इमेज आएगी। मतलब जो हमारे पास परफेक्ट क्यूब नंबर हैं उनकी प्री इमेज आएगी, बाकियों की नहीं आएगी। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोडमेन के सारे एलिमेंट्स यूज नहीं हुए हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स से, बहुत सारे इंटीजर्स से बच गए हैं जिनकी प्री इमेज नहीं बनती डोमेन में। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है
वो सब्जेक्टिव नहीं है, ऑन टू नहीं है। ओके, तो नेचुरल सी बात है, एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो यहां पर फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है। ओके, तो सेकंड सम के 5 पार्ट थे, 5 के 5 पार्ट में हमने 1 बाय 1 चेक किया कि फंक्शन सेम है, डोमेन और कोडमेन चेंज करने से क्या डिफरेंस आता है, और जब फंक्शन सेम हो, क्यूब में हो, तो हमारे पास कोडमेन और डोमेन चेंज करने से क्या डिफर आता है। ठीक है, और डेल से हमने किया है, इसमें इंजेक्टिविटी का मीनिंग है 1 1 और सब्जेक्टिविटी का मीनिंग है ऑन टू। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमने सारे सम एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पर। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी टाइप की प्रॉब्लम है तो इनबॉक्स में आप अपना मैसेज राइट करें, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।